संजय को क्यों हो गया था कस्तूरी से प्यार? इन कहानियों में प्यार और रिश्तों से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं जो आपके दिल को छू लेगी और जिससे आपको प्यार का नया मतलब जानने को मिलेगा। चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। अरे संजय, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमेश संजय से बोला। दिनेश भी उनके साथ था। संजय ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूं कि कहीं जा सकूं। उमेश और दिनेश ने संजय की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उमेश और दिनेश ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही फोन पर इंतजाम कर लिया था, तो होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उमेश ने उस मुलाजिम को पैसे दिए। वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। वह एक साधारण लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। संजय उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि उमेश और दिनेश उसको केवल हवस की नजर से देखे जा रहे थे। तभी उमेश लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने दिनेश व संजय को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वह लड़की और उमेश थे। उमेश ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। संजय को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उमेश और दिनेश ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही न था कि वे क्या कर रहे हैं। काफी देर हो गई तो संजय ने दिनेश को कमरे में जाकर देखने को कहा। दिनेश शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफी देर बाद लड़की ने दरवाजा खोला। उस लड़की ने दिनेश से कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर दिनेश उस लड़की की बात सुनने के बजाय पकड़कर उसे अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। संजय दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। दिनेश को भी कमरे में गए। काफी देर हो गई तो संजय ने दरवाजा खड़काया। इस बार भी उसी लड़की ने दरवाजा खोला। वह अब परेशान दिख रही थी। उसने संजय की तरफ देखा और कहा, बाबू, ये लोग कुछ कर भी नहीं कर रहे और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की जरूरत है और जल्दी घर भी जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। संजय ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए देखा कि उमेश और दिनेश शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। संजय ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। संजय ने उसे पास रखा पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और संजय से बोली, बाबू, अब जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। संजय को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और संजय को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। संजय ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, कस्तूरी ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से भी पैसे ले ले। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन भीख नहीं लूंगी। ये सुनते ही संजय चुप हो गया और फिर कस्तूरी ने उसके कपड़े उतरे और ये सब इतना जल्दी हो गया कि संजय को उस समय कुछ समझ नहीं और दोनों में सब हो गया जो एक पति पत्नी करते हैं। फिर कस्तूरी वहां से चली गई। उसके कुछ महीने बाद संजय बाजार में घूमने गया तो उसे बाजार में कस्तूरी दिखाई दी। उसने कस्तूरी को बहुत आवाज दी, लेकिन कस्तूरी ने सुन के अनसुना कर दिया और वो वहां से चली गई। संजय ने उसे बहुत ढूंढा पर कस्तूरी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। 2 दिन बाद संजय को कस्तूरी बाजार में दिखाई दी। तब संजय ने बिना कुछ बोले कस्तूरी का हाथ पकड़कर बाजार से बाहर खींच लिया। तब कस्तूरी की हालत कुछ अलग सी थी। उसने अपने पेट को ढक रहा था। उसके शरीर पर घाव के निशान थे। तब संजय ने पूछ, तुम कहाँ गायब हो गई थी और यह सब कैसे हुआ? तुम ये कम क्यों करती हो? तब कस्तूरी ने कहा कि मैं कोई धंधे वाली नहीं हूं, मेरी मजबूरी थी। संजय ने, क्या मजबूरी थी? कस्तूरी ने कहा, जाने दो बाबू, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। संजय ने कहा, बताओ मुझे कस्तूरी। बोली, जाने दो बाबू, अब जो हो गया सो हो गया। तब संजय ने थोड़ा तेज आवाज में बल देता हुआ बोला, बताओ मुझे। तब कस्तूरी ने कहा, मेरे भाई को पुलिस पकड़कर ले गई थी क्योंकि वह गांजा बेच रहा था। मैंने गांव वाले से अपनी भाई को छुड़ाने के लिए मदद, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। तब मैं अपनी मौसी के पास गई। तब उन्होंने कहा कि यह मतलबी दुनिया है, ये बिना मतलब के कुछ नहीं मिलता, हम गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं। तब मैंने तुम्हारे दोस्तों को जाते देखा
और फिर मैंने उनसे मदद मांगी। तब उन्होंने कहा, ऐसा करो। तब मैंने वही जरूर समझा, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। तब संजय को इतने सुनते ही खुद पे शर्म आ रही थी और उसने कस्तूरी से माफी मांगी। तब कस्तूरी ने कहा, इसमें आपकी गलती नहीं है बाबू, आपकी आंखों में मुझे अच्छाई दिखी, इसीलिए मैंने उसके बाद कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो मेरी पहली और आखिरी मजबूरी थी। इसलिए मैं मेरे पेट में पल रहे बच्चे को जन्म दूंगी और इसके शहरे अपनी जिंदगी को गुजर लूंगी। संजय ने कहा, यह जख्म कैसा? तो कस्तूरी ने कहा, जब मैंने अपने भाई को पुलिस से छुड़ाया तब उसने पूछा, पैसे कहां से आए? मैंने झूठ बोला कि किसी से उधार मांगे, लेकिन कुछ महीने बाद सबको पता चल गया। पेट की वजह से तो मेरा भाई मुझे गालियां सुनता और मारता और यह बोलता कि तू धंधे वाली है। मेमन खाना, वो भाई जिसके बुरे समय में उसका किसी ने साथ नहीं दिया, उसके लिए मैंने अपनी जिस्म की भी परवाह नहीं की। इतना सुनते ही संजय की आंखें भर आईं और मानो वो जम सा गया हो, कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो कस्तूरी ने कहा, बाबू इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप खुश रहो हमेशा। इतना बोलकर कस्तूरी वहां से चली गई और संजय अपने घर आया। उसे कस्तूरी के लिए बहुत बुरा लग रहा था और उसके बारे में सोच था। उसको कस्तूरी से प्यार हो गया और उसने फैसला लिया कि कल वो कस्तूरी से शादी की बात करेगा और उससे माफी मांगेगा और शादी करने के लिए मनाएगा। फिर वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। वह रात संजय को लंबी लग रही थी। सुबह संजय जल्दी उठा और बदहवास सा कस्तूरी के घर की तरफ चल दिया। वह उसके महल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वह किसी अनहोनी के डर को दिल में लिए भीड़ को चीर कर पहुंचा तो उसने जो देखा तो जैसे उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कस्तूरी जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। संजय ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है, तो किसी ने बताया कि कस्तूरी के भाई ने उसे चाकू से मार दिया है, क्योंकि सब कस्तूरी के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे बेइज्जत करते थे। संजय पीछे हटने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ छंटने लगी। संजय पीछे हटते हुए कस्तूरी को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वह अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उन खुली आंखों से संजय को कहना चाहती हो, बाबू यह तुम्हारे प्यार की निशानी है, पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। संजय पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद कस्तूरी जिंदा होती। बारिश होने लगी थी, बादल जोर से गरज रहे थे। वे भी कस्तूरी के प्यार के लिए रो रहे थे।